हेलो दोस्तों। तो आज हम वैदिक मैथ का फोर्थ वीडियो मतलब फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। पहली तीन क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और स्क्वेयर्स के बारे में आपको बताते कि फास्ट कैलकुलेशन में हम वैदिक मैथ के जरिए मल्टीप्लाई कैसे करें और स्क्वेयर्स कैसे निकालें। उसमें जो मैंने मेन यूज किया था बेस मेथड का यूज किया था। ठीक है। अब जो है मैं अलग अलग नंबर्स के टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैसे हम मल्टीप्लाई कर सके। जैसे लास्ट में कभी आपको मल्टीप्लाई करना हो और नंबर से हो मल्टीप्लाई हो 9 के डिजिट से हो या फिर 11 के डिजिट हो, तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आज मैं उसको समझाने वाला हूँ। अब आने वाली वीडियोस में ऐसे ही होगा कि हर नंबर्स के लिए अलग तरह के ट्रिक्स होगी वैदिक मैथ्स के लिए कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है। उसमें कोई बेस मेथड वगैरह कुछ नहीं होगा। सिंपल हम अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग तरीके ढूंढेंगे कि अगर ये नंबर कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कैलकुलेशन में तो उसको हम कैसे इजीली कैलकुलेट करें वैदिक मैथ के जरिए। ओके। तो आज हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा, मैं आपको जो करा रहा हूँ वो मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा। जो जो हमें 9 से 99 से 999 से 99999 999 मतलब कितने भी नाइन हो उन सब का मल्टीप्लाई अगर इन नंबर से मल्टीप्लाई करना तो कैसे किया जाए। ठीक है। आपको आते भी होंगे, बहुत सिंपल होंगे, पर वैदिक मैथ के जरिए थोड़ा मैं बताऊं कैसे हम वैदिक मैथ के जरिए हम इनको करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिखता हूँ, आपको सिंपल सी बात है। जैसे मैं लिखता हूँ 6 × 9, ये आपको पता भी होगा क्या होगा 6 × 9 क्या होते हैं। ठीक है। पर मैं एक बार 54 होता है पर आपको पता है, मैं आपको एक बार ट्रिक समझाने के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखा 56 × 99। ओके। इधर लिखते हैं 7 × 9 × 999। ओके। तो ये देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज सेम करी है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम करी है। यहाँ पे अगर एक डिजिट है तो 9 भी कितने हैं, एक ही डिजिट का है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे क्या 2 नाइन्स है। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 नाइन्स है। ठीक है। तो कैसे करेंगे वैदिक, ये वैदिक मैं तरीके समझा रहा हूँ जिससे आपको बाकी सारे नंबर समझ आए। आपने क्या करना है, डिजिट सेम है। आपने क्या करना है, पहले वाले में आपने वन कम करना है। यहाँ पे 6 है, 6 में से एक घटाओ, कितने रह गए 5। कितने रह गए 5। ठीक है। और जो ये आंसर आया वो इस 9 में क्या कर दो माइनस। तो 5 में से 9 गए, कितने रह गए 4। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ऐसी इसमें से एक घटाओ 56 में से, कितना आया 55। और जो ये आंसर आया 55 वो इसमें क्या कर दो माइनस कर दो। 99 में क्या कर दो 55 क्या कर दो माइनस कर दो। तो ये क्या आ गया 44। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। इसमें एक घटाओ 7 to 8। अब 7 to 8 इसमें क्या कर दो माइनस, 7 to 8 इसमें क्या कर दो माइनस। तो कितना आया ये आया 271। 271। तो ये इसका क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। और भी अगर मैं बोलूं डिजिट ज्यादा हो, जैसे आपको नंबर दिए ये दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं, इसमें से घटाओ और ये नंबर इसमें क्या कर दो माइनस। तो इसमें से माइनस के कितना आया, ये इसका आंसर आ गया मल्टीप्लाई आएगा। तो कितना सिंपल है देखो इनको मल्टीप्लाई करना। कभी भी आपको नाइन्थ के नंबर दे दे तो आपको इतने सिंपली तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ इन नंबर्स को कैसे करते हैं। यहाँ पहले इसको, या जैसे यहाँ पे 5,99,999 है तो उसको पहले 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ये सेम नंबर माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाता था। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पर मेरा मानना है ये ज्यादा इजी है, इसमें आपको कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। ठीक है। एक आता और मैं आपको बताता हूँ कोई। तो उसका देखिए क्या आया, इसमें से एक कम किया
इसमें से एक कम किया, ये लिख दिया। अब आगे ये नंबर, ये जो आंसर आया इसमें माइनस कर दो, आंसर वाला नंबर इसमें माइनस करो। 7 और 1, ये इसका आंसर आ गया। बस सिंपल। आई होप आपको जब 9 दिए हो नंबर्स में तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको समझ आया होगा। बट अभी आपका एक सवाल आया होगा कि सर आपने ये बोला कि जब वैलिड है जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है यहाँ पे सेम हो, अगर यहाँ पे अलग हो तो फिर कैसे करेंगे? तो पेपर में क्वेश्चन वो भी आ सकते हैं, तो वो देखिएगा। नंबर ऑफ डिजिट देखो, जितने भी 9 थे और वो जब सेम थे तो आपने ये लगा दिया। जब अलग हो तो क्या होगा? देखो उसमें दो तरीके के सवाल है, मैं दोनों समझाऊंगा। ठीक है, एक सवाल तो मान लो एक ये हो गया, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 32 मल्टीप्लाई 999, और एक ही इस तरीके का हो गया। नहीं, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट, इसमें क्या है कि 9 नंबर वाले जो है ना, जिसमें 9 है वो नंबर ज्यादा है। उसमें क्या है, वो नंबर ज्यादा है जिसको मल्टीप्लाई, और 9 वाला डिजिट के कम है। तो उसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं, तो दोनों तरीके के हमें आने चाहिए कि कैसे हमें करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। जो बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कम है, जिसको निकालना वो कम, और नंबर ऑफ नाइन्स क्या है, ज्यादा है, तो उसका सिंपल जैसे हमने पहले वाला प्रोसेस था वैसे ही करेंगे। जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें एक कम करे, एक कम करो कितना आया 31, इसमें से एक कम किया कितना आया 31। ठीक है, और ये इसमें क्या कर दो माइनस, इसमें से 31 माइनस कर दो कितना आ गया 8, 6 और 9, ये इसका क्या आ गया आंसर। सिंपल था ये तो। ये वैसे का वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। जब अगर यहाँ पे नंबर जो निकालना है उसके डिजिट कम हो, 9 वाले डिजिट क्या हो ज्यादा हो, तो हमें इसको वैसे का वैसे ही करना है। जैसे एक आधा और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे ये देखो, तो उसका क्या है कि इसमें से एक कम करो पहले, और ये इसमें क्या कर दो माइनस कर दो। तो करो माइनस 3, 7, 2, 9, 9, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल थे। ये वाले तो जो पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अब आती है बात इसकी, तो ये वाला पार्ट समझना जरूरी है हमारे लिए, ये कैसे करें। देखिएगा बेटा, तो इसमें ही देखो क्या होगा। ये आपको क्या देखा है, नंबर दे रखा है। ठीक है, इसमें मेन चीज आपको क्या देखनी है, इसमें कितने डिजिट है। ठीक, इसमें कितने हैं, 2। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें ना मेन जो कंसेप्ट होगा, दो डिजिट है उसके लास्ट के दो डिजिट छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दीजिए और इसको पहले वाला डिजिट पकड़ लो, सिर्फ पहले वाला। ठीक है, लास्ट वाले दो छोड़ दो और पहले वाला पकड़ लो। ठीक है, अब इसके आंसर देखो क्या आएगा। देखिए 3 दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, तो 3 तो आएगा ही आएगा आंसर में। आंसर में पहला डिजिट हो 3, वो 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या आएगा, ये हम हमेशा क्या करते थे, एक माइनस करते थे, पर यहाँ पे 1 माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है, क्या ये जो नंबर है इसमें पहले वाले डिजिट में एक प्लस करेंगे, कितना है, जो भी नंबर उसमें 1 प्लस करेंगे। 3 में 1 प्लस किया 4, कितना आया 4, और ये जो 4 आया वो इधर इस वाले में क्या करेंगे माइनस करें, क्या करेंगे माइनस। तो 23 में 4 माइनस किया कितना आया 19, तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो आएगा 19। क्या आएगा 19 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज ध्यान रखनी है आपने, कि जब भी आपको इस टाइप की कैलकुलेशन दे दे तो आपने क्या करना है कि जो हमारा एस पहला जो डिजिट है वो वैसे वैसा लिखना है, और यहाँ पर 1 प्लस करके वो माइनस करना, और यहाँ पे 4 आ गया 19, तो ये आगे 3 वाला डिजिट तो हमारे आगे जो स्टार्टिंग का डिजिट है आप इस तरीके से याद रखना है।
जो स्टार्टिंग का डिजिट है वो आपने इस तरीके से क्या रखना है, याद रखना है। ओके, स्टार्टिंग का डिजिट जो है आपने क्या रखना है, इस तरीके से उसको याद रखना है। ओके, अब क्या करेंगे, अब बेटा क्या करेंगे, ये जो डिजिट आया, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी आगे अब क्या रह गया हमारा, इसका जो, सॉरी मैं यहाँ पे इसका ये माइनस नहीं करना होता, मैं वो माइनस नहीं करता। ये जो नंबर है जो जो हमने जिसका निकाला था, माइनस किया था 23, क्या था 23, इसका हमें पूरक ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पूरक। ठीक है, तो पूरक हम क्या होता है बेटा, मैंने आपको इसके वैदिक में बताया था कि पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 77। तो 77 यहाँ आएगा, तो ये इसका क्या आएगा, लास्ट में आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला जो पार्ट है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स के 9 के कम होंगे तो उसके ज्यादा होंगे, और उसमें आंसर में कैसे निकालना है। ठीक है, आप बाकी तो आप बहुत इजीली कर लोगे, पर यहाँ पर एक है कि यहाँ पर आपको याद रखना पड़ता है वैदिक मैथ ये कैसे आएगा। ठीक है, तो दोबारा इसको मैं बताता हूँ, यही वाला क्वेश्चन और कोई नंबर से, जैसे नंबर लेते हैं हम 437 मल्टीप्लाई 99, फिर से लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहला डिजिट जो आएगा वो आंसर में आएगा ही आएगा 4, इसमें से एक जोड़ा, और ये इसमें क्या किया, कितना आया 5। अब ये 5 अगले वाले में क्या कर दिया, माइनस, तो उसमें से 5 माइनस किया, कितना आया 32 आ गया। कितना आ गया 32, कितना है 32। अब क्या है, अगले दो डिजिट 37, 37 का कैसे आएगा, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, मतलब पूरक ढूंढना है। तो उसका पूरक क्या होता है, देखो मैं पूरक सिंपल से बताता हूँ। कितने डिजिट का है 37, 2 डिजिट का है। तो हमें वो ढूंढना, पूरक हमें हमेशा निकलती है 10 में से, 100 में से, 1000 में से, 10,000 में से, यहाँ से निकलते हैं, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 यहाँ से निकलते हैं। तो 37, इसका जो अगला बड़ा नंबर है ना, उसमें से इसको माइनस कर दो। मतलब 100 में से अगर मैं 37 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 63। कितना आएगा 63। तो ये इसका क्या आ गया, पूरक आ गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतनी आपको बात पता होना चाहिए कि जब भी हमें ये जो 999 में जब ये हो गया, ये डिजिट कम हो गया, ये ज्यादा हो गए, तो आपने ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये थोड़ा मुश्किल सा है, इसको समझना। पहले आपने क्या करना है, एक प्लस करना है, जो नंबर आए उसको उसमें माइनस करना है, और वो जिसमें से हमने माइनस किया उस नंबर का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा इसी नंबर से निकालना होता है। और ये मैंने आपको पहले 3 वीडियो में कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया था, पूरक निकालना सिखाया था, जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी किसी भी नंबर की। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा नंबर था, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं इसमें एक, जैसे कि आप मैं बड़ा नंबर लेता हूं बल्कि, ये देखिएगा। अब यहाँ डिजिट कितने हैं 5, यहाँ कितने हैं 4, नहीं 3। तो देखिएगा कैसे करेंगे, 3 डिजिट है, उसमें 3 को छोड़ दो, बाकी 2 पे आ जाओ। अब पहले 2 है, इसमें से क्या करोगे, एक जोड़ेंगे, नहीं पहले 32 का 32 एज इट इज लिख देंगे आंसर का। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ो, कितना है 33, और इसमें 33 क्या कर देंगे माइनस, इस वाले में 33 क्या कर देंगे माइनस। तो करो 33 माइनस, कितना आ गया 908 आ गया। ठीक है, अब ये 908 आया। अब इसका क्या ढूंढना है, इस पूरे नंबर का क्या ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट। क्या ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट। तो 1000, ये 1000 के पास का नंबर जाएगा, 1000 में से इसको माइनस करो, कितना आया, तो 1000 में से माइनस करें तो आएगा 059 आएगा, 059। हाँ ये बेटा ध्यान रखना, इसका आंसर 59 आया था। मैं जीरो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट है 3, तो मुझे 3 डिजिट लेने थे, तो एक्स्ट्रा मैंने जीरो वो लगा दी, तो इसका ये आ गया फाइनल आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर है इजी, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करो तो इजी लगेगा। ठीक है,
तो आप इस तरीके से आप 9 वाले जो नंबर उसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था बेटा, एक कंसेप्ट था आज का वैदिक मैथ का। अब एक और कंसेप्ट बताता हूं आपको, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट तो मैं बता दिया, अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, नंबर अगर करना मल्टीप्लाई 11 से इससे, अब मल्टीप्लाई इनके देखेंगे, मतलब 1 1 वाले डिजिट के होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के डिजिट्स के मल्टीप्लाई भी हमने देख लिया। हमने 999 के देख लिए, 9 वाले डिजिट्स के लिख लिया, बात है 1 वाले डिजिट्स की। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ये भी। सबसे छोटे क्वेश्चन से लेता हूं मैं लेता हूं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो। पहले किससे? 11 से। पहले 11 का सीख लीजिए आप। 35 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, क्या होगा? कुछ नहीं करना बेटा, 11 है। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, एक सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, एक दूसरा तरीके जो हम बाकी सारे नंबरों पे अप्लाई करेंगे। 35 है, तो अब देखो आपने क्या करना है, 5 आएगा इधर, इधर 3 लिख दो, यहाँ पे 5 का 5, यहाँ पे 3 का 3, और इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो। ये इसका क्या आ गया? आंसर। ये जब भी अप्लाई होगा जब आपको 11 देगा, क्या होगा? 11 से देना होगा। और कोई नंबर तो क्या होगा? यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, दोनों को ऐड करो कितना आया? 13। बट ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें डिजिट एक ही लेना होता है। तो क्या करेंगे, ये 9 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, और ये जो 1 है वो यहाँ जाके क्या हो गया? ऐड। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 539। 539। तो कभी भी आपको 11 वाला डिजिट दे दे तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और कोई देते हैं, जैसे मैं बोलूं, इसको करते हैं 11 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे डिजिट्स क्या अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे दो हिस्से बनाने मैंने, एक हिस्सा तो बनाता हूँ 13, एक बनाता हूँ मैं 2 का हिस्सा। ठीक है, तो 2 इधर लिख दिया, 13 वाला हिस्सा इधर लिख दिया, बीच में दोनों का ऐड क्या आ गया? 15। तीसरा हिस्सा आ गया 15। तो आंसर क्या आया? 2, यहाँ से 5, और ये 1 इसमें ऐड हो गया, कितना आ गया? 14। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर। आंसर आ गया। तो आपके 3 3 हिस्से बनेंगे इस तरीके से। ओके, तो आई होप आपको 11 से मल्टीप्लाई करना आया होगा। इसका एक और तरीका ही बताऊंगा अभी मैं आपको, जो आपको बाकी नंबर्स पे निकालने की हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं 11 का मल्टीप्लाई होता है, ये थोड़ा पेपर में आपको इजी लगने लगेगा, होते इजी। जैसे आपको पेपर क्वेश्चन क्या देगा, ये देगा 34 मल्टीप्लाई बाई 33 दे देगा, और आपको पता है ये क्वेश्चन 11 से मल्टीप्लाई का कैसे आप पूछोगे, ये देखिएगा। 34 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, मैं 33 को ऐसे लिख दिया। अब देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 34 से, कितना है? 102। ओके, अब देखिए क्या होगा, दो इससे बना लो, 2 उधर, 10 इधर, दोनों को ऐड बीच में, तो आंसर क्या है? 2, ये 2 और ये 1 इसमें ऐड हो गया, क्या क्या है? ये इसका आंसर आ गया ऊपर वाले का। कितना सिंपल क्वेश्चन था। पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे आपको कई बार देखा होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे, 8 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 888, कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन में मिले होंगे, मिले है ना? हाँ, वो समझाऊंगा, कभी मैं वन 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 समझाएंगे, वो समझाऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, तो उसमें भी यही करते हैं सारे। जैसे 8 को अलग किया, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 11 कर दिया, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 8 8 कितना गया? 512 गुना में 11, ये हो गया। ठीक है, अब इसको 11 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? 2 3, 2 3 और 5 6, तो ये आगे यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 2 5 11 और 1 15 12, ये इसका आंसर आएगा फाइनल।
ठीक है, अब ये आपसे पूछे मैंने ये कैसे किया 1 1 1 से, वो आपको अभी बताता हूँ मैं। तो ये इसका आंसर आया, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट होता है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं और आपको समझना होता है वो 11 का मल्टीपल से बन रहे हैं, ठीक है, या 1 1 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर से बनते हैं। आपको 11 से मल्टीप्लाई करना तो आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बाकी नंबर बताता हूँ कैसे करते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका समझ लीजिए बेटा। मैंने एक वजह से बताया, उसको बाकी नंबर पे हेल्प करिए। जैसे भी मैं मल्टीप्लाई करवाया, 49 का मल्टीप्लाई किया था 11 से, आपको पता हो तो क्या करना है बेटा, सिंपल से देखो, जो भी आपको मल्टीप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे कितने डिजिट है, 49 है। तो यहाँ पे आप एक, यहाँ पे 11 है ना, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लो, एक जीरो यहाँ लगा लो, एक जीरो यहाँ लगा लो, अपनी मर्जी से लगा लो। आपने क्या करना है, ऐड करना है, लास्ट से लिखियो, पहले लास्ट दो डिजिट क्या है, 9। अब इन दोनों का 30 और एक आ गया कैरी ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों का 4, तो 4 + 1 5, ये इसका क्या आ गया आंसर। इस तरीके से करो। जैसे अभी लेता हूँ और नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने वो लिया था, इसका करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में दो डिजिट है, यहाँ पे जीरो लगा दिया, यहाँ पर जीरो लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 11 है ना, दो दो डिजिट है, तो एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ। अब देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, लास्ट के दो 2, अब इन दोनों का 5, अब इन दोनों का 4, और अब इन दोनों का 1। आ गया सर, बस दो दो करके मैंने गैप ले लिए थे, तो दो डिजिट दो दो करके गैप लिए, तो इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये 11 से करने का एक और तरीका है ये वाला, ठीक है। उसके बाद अब बड़ा नंबर 1 1 1 लेते हैं, तो मैं ऐसा नंबर लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई निकालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमें लेने में दो जीरो, कि जीरो जितने भी वन होंगे ना उसमें से एक कम करना है। तीन थे तो मैं दो लिए, चार होंगे तो मैं तीन लूंगा, पांच होंगे तो यहाँ पे चार लूंगा। तो यहाँ पे तीन थे, यहाँ पे दो जीरो यहाँ ले लिए, दो जीरो इधर ले लिए। तो अब करते हैं सोल्व। तो देखिए, अब तीन तीन करके ऐड करनी, क्योंकि तीन वन है तो तीन करो 9, अब अगले तीन ऐड करो 11, 11 में से एक यहाँ लिख दो, एक ऊपर कैरी आ गया, ठीक है। अब अगले तीन 11 + 7 18, ऊपर एक कैरी 9, 18 19 19 आ गया, तो यहाँ पे एक कैरी आ गया। अब अगले तीन, ये 9 और एक 10, फिर से एक कैरी आ गया। अब अगले तीन, एक 7 और एक 8, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। सिंपल से आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। कोई भी नंबर हो तो इसका मल्टीप्लाई आ चुका है, ये वाला 7 2 9 का मल्टीप्लाई आ गया 1 1 1 से करो, तो ये इसका आंसर आ गया। और अगर देखें कोई भी नंबर ले, जैसे मैं नंबर लेता हूं, ये ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ये यहाँ पे डिजिट 5 है, यहाँ पे कितने हैं 4, कुछ ही नहीं करना। 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 हो, पहले इसको दोबारा क्वेश्चन दोबारा लिख लो। तो 3 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा लो, 3 जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लगा लो, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कितने थे यहाँ पे 1 4 थे, तो यहाँ पे तीन तीन एक्स्ट्रा लगा लो। तो अब आंसर निकालो। तो चार चार के कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, चार चार के कॉलम बनाने हैं, तो बनाते हैं चार चार के कॉलम। लास्ट पे चार लो 7, अब ये चार लो, ये यहाँ से कम लो यहाँ से बढ़ाओ, तो ये कितना, इनका एडिशन करो, ये आ गया 16, 16 आया, तो यहाँ पे आया 6 और एक ऊपर कैरी। अब अगले चार, ये चार करो, कितना है 16 और दो 18, और एक कैरी हुआ लिया था तो आ गया 19, तो यहाँ पे आया एक कैरी 19 का। अब अगले चार, यहाँ से ये चार ले ली थी, अब आती है ये वाले चार, ठीक है। तो ये कितना है 16 18 और 7 25, 25 में से एक उड़ा 26, तो दो उधर आ गया फिर, ठीक है। तो अगले चार ये, ठीक है। तो ये कितना बना 11 और 18 और 19, 19 और दो 21, तो दो यहाँ पर आया, ठीक है। अब अगले ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर जोड़ो, नेक्स्ट चार के 9 और 10 और 12, दो आया, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब अगला चार,
ये 8 और 1 9, ठीक है। और अगर अगले 4 ये रहा अकेला 1, तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, इनका मल्टीप्लाई का। जब भी आपको ऐसे नंबर दे दे तो आपने सिंपल इनको एडिशन तौर पे करके चलना है, जीरो एक्स्ट्रा लगा लेनी है और आपने इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये था वैदिक मैथ का एक मेथड था जिसमें आपको वन 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 के डिजिट दे तो आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने करने हैं आज घर पे, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन के कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आंसर मुझे, ठीक है। तो ये आपके आज के होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।